आप लोग में से बहुत लोग, मतलब पिछले 2-3 क्लास में आप लोग नहीं, जो लोग नहीं थे, उनका प्रॉब्लम स्कोपिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं किया गया होगा, है ना? या फिर ये स्लाइड सब आप लोग नहीं देखे होंगे। तो आज हम लोग ये सब कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे कोई कंटिन्यू नहीं करेंगे। आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जितना भी कॉन्सेप्ट हो चुका है सभी का, जिसमें इसका हो चुका है। ठीक है। और फिर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, या इससे पहले जो भी आप लोगों ने क्लास किया उससे रिलेटेड कोई डाउट होगा, तो आप लोग वन बाय वन पूछ सकते हैं। आज कुछ हम लोग नया नहीं करने वाले हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है एक्चुअली में, क्लासेस चल क्या रहा है कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। अम, धनबाद ग्रुप का तो एआई क्लास रेगुलर रहा है, बाकी लोग का एआई क्लास बीच में बंद हो गया है, में आप लोग का साइबर सिक्योरिटी क्लास करवाया गया है। तो वो मैनेजमेंट जब ठीक कर देती है तो उसके बाद हम लोग क्लियर कर लेंगे वो सब। फिलहाल सर तो आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने एआई प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में पढ़ा था। सर शॉर्ट कट रहा साइबर था। सिक्योरिटी का सर साइबर सिक्योरिटी का क्लास जो हो रहा है ना सर, हम लोग को सर बीच बीच में घुसा दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा कुछ सर। आप ये मैनेजमेंट में बोलिएगा, जैसे जो भी ग्रुप में सर है आप लोग। एआई में हम लोग डाटा पढ़े थे, व्हाट इज डाटा। सारा मिक्स कर देते हैं सर, तो हम लोग को आप लोग आप कौन से ग्रुप से हो, जो व्हाट इज डाटा कर रहे थे? तो हम लोग धनबाद ग्रुप से। धनबाद ग्रुप से थे। तो धनबाद ग्रुप से तो कल पिछला क्लास ये हुआ था ना, ये स्लाइड आप लोग याद कर रहे हो? जी सर, जी सर। कल धनबाद ग्रुप में ये क्लास नहीं हुआ है, सिर्फ साइबर हाँ सिक्योरिटी हुआ बिल्कुल, था। मैंने तो बोला स्टार्टिंग में, आप लोग प्लीज तो थोड़ा कल बात नहीं, सुनिए पिछला मेरा। क्लास जो हुआ था लास्ट क्लास और सर, सब कल एक टोटल साथ मत साइबर बोलिए। सिक्योरिटी का क्लास हुआ था। ओके, एक बार सर ये सब लोग ट्यूसडे को हुआ था, ये मैं सबको ट्यूसडे म्यूट को कर हुआ रहा था ये हूँ। क्लास एआई प्रोजेक्ट। एक मिनट, आप लोग सब लोग म्यूट रहिएगा, मैं क्लियर कर रहा हूँ, बस सुनिएगा, आप लोग बोलिएगा पहले। कल एआई क्लास नहीं हुआ था, ठीक है? एआई क्लास ट्यूसडे को हुआ था, और बस धनबाद ग्रुप का हुआ था। ठीक है, बाकी सबका साइबर सिक्योरिटी की क्लास चल रहा है। और धनबाद ग्रुप वालों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग ये एआई प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में पढ़े थे, ये सब पढ़े थे जिस स्लाइड से। ठीक है। अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, माइक ऑन करके बोलिएगा, एक साथ में बोलिएगा। सर ये सब तो हम लोग नहीं पढ़े हैं सर। हाँ, आप धनबाद ग्रुप से नहीं है ना आप लोग? हाँ। जी। ये फिर से समझा दीजिएगा सर। हाँ, हम समझा देंगे। अभी आप लोगों का क्लास शायद डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप लोगों को कौन सा एआई करवाना है या साइबर सिक्योरिटी करवाना है। तो फिलहाल आज का क्लास हम लोग डाउट सॉल्यूशन क्लास को रखते हैं। पहले हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, मैंने एमसीक्यू प्रिपेयर करके रखा है। जितना भी सब लोग का इसमें सबका लर्निंग हो चुका है, इसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा कॉन्सेप्ट में तो पूछिएगा। और बाकी जो क्लास आप लोग नहीं किए उसका रिकॉर्डिंग डाला हुआ है यूट्यूब में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे ग्रुप्स का प्रॉपर, कौन सा क्लास किसको करना है, तो फिर आप पूछिएगा, मुझे ठीक से बताएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। सर बोलिए। ठीक है, एमसीक्यूज हम लोग आज देखते हैं, सभी लोग आंसर देंगे इसका। पहले सब लोग, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ लूंगा उसके बाद सब लोग चैट में आंसर ड्रॉप करेंगे सभी लोग। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है एआई का एमसीक्यू, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग? ठीक है। मशीन लर्निंग तो हम लोग जानते हैं, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग भी हम लोग जान रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग डाल सकते हैं चैट में। ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग यूजेस डेटा while मशीन लर्निंग डज नॉट। मतलब ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग बस डेटा का यूज करता है। सेकेंड ऑप्शन है मशीन लर्निंग फ्रॉम पैटर्न learns patterns from data instead of relying entirely on predefined rules. थर्ड ऑप्शन है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग यूज एल्गोरिदम
मशीन लर्निंग डज नॉट। फोर्थ ऑप्शन है मशीन लर्निंग ओनली वर्क्स ऑन नेट इंटरनेट, मतलब बस इंटरनेट में इस्तेमाल होता है मशीन लर्निंग काम कर सकता है। चौथा ऑप्शन है। इसका राइट ऑप्शन आंसर आप लोग चैट में डालिएगा। बी में होगा सर, बी में। ओके ठीक है, बी होगा सर। सभी लोग नहीं बोलेंगे, कुछ 1-2 मिनट, मतलब सभी लोग को आंसर चाहिए देना चाहिए। सब लोग चैट में डालिए आंसर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, हम लोग को क्लास बीच में बहुत मिस हुआ है सर, तो हम लोग को जो फर्स्ट पीडीएफ मिला है ना आप सबसे पहले। ओके, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ सर, आपका नाम? हम लोग बुकिंग प्रोफेसर। तो हम लोग का जो फर्स्ट पीडीएफ मिला है सर, उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं हम लोग का रिवीजन हो रहा है सर, तो वो उधर बीच में पूरा पीडीएफ हम लोग को डाल दीजिएगा सर। हाँ ठीक है, वो अपडेटेड पीडीएफ डाल डाल दिया है मैंने ऑलरेडी आज ड्राइव में, आप चेक आज करिएगा। डाल दिए सर? हाँ अच्छा, कल, चैट में मतलब सर? चैट में नहीं डाला है, मतलब ड्राइव में डाल दिया, आपके पास लिंक ऑलरेडी होगा, चैट में मैं डाल दूंगा फिर तो। अच्छा, पहले जो हुआ था सर वो उसमें हो जाएगा सर, ड्राइव में? हाँ ड्राइव में डाला हुआ है सारा, अपडेट कर दिया गया ड्राइव पर। वहाँ पे यूट्यूब का भी लिंक है, वहाँ पर जितना भी क्लास आप लोगों का छूटा है वो सब क्लास अपलोड कर दिया गया। ठीक है, इसका आंसर सभी लोगों ने दे दिया, मैं वहाँ देख ले रहा हूँ सब लोग का आंसर। बी सभी लोग आंसर भी दे रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पर आंसर नहीं दे रहे, सब लोग आंसर टाइप करें प्लीज बस। का माइक ऑन है, ऑफ करवाइए सर, उनकी तरफ से बहुत आवाज आ रहा है। सब लोग अपना माइक बंद रखिएगा। प्रदीप बौरी, अपना माइक ऑफ कीजिए ना। ठीक है, इसका आंसर हम लोग जानते हैं, व्हाट इज प्राइमरी डिविजन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग या मशीन लर्निंग। तो इसका आंसर बी होगा, जैसे सभी लोग ने बोला है। कोई एक आंसर का रीजन बताएगा मेरे को, कोई भी माइक ओपन करे ऐसे। इसका आंसर बी क्यों होगा? सर मशीन लर्निंग में सर पैटर्न के थ्रू हम लोग डेटा को ट्रांसफर करते हैं। आंसर नहीं करते हैं डेटा को, मशीन लर्निंग लर्न करता है पैटर्न डेटा से, जो डेटा डालते हैं तो वो लर्न करते हैं। जी सर। डेटा को अपडेट करते हैं हम मशीन हम लर्निंग। लोग डेटा ट्रांसफर एकदम बोले। सर ट्रेडिशनल लर्निंग में हम लोग सर सर जो डेटा देते हैं डाटा उसमें सर रहता है सर, मशीन कई लर्निंग टर्म सबके उसमें साथ पैटर्न रहता के है। थ्रू रीड करता है सर। हेलो, अभी एक साथ में बोलूँगा। विकास दत्ता आप बोल रहे हैं शायद ना, आप बोलिए। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है ना। मशीन लर्निंग लर्न फ्रॉम डेटा, वही है कि डेटा हम लोग डेटा फीड करते हैं। हम लोग इस मशीन लर्निंग का एग्जांपल देखे थे ना, एल्गोरिथम एआई है हम लोग का, एआई मॉडल ट्रेन कर रहे हैं हम लोग। कोई भी डेटा, मतलब लाइक कैट का डेटा हम लोग को सिखाना है तो कैट का डेटा फीड करते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो वो डेटा फीड होता है उसमें, तो वो उसमें से पैटर्न निकाल देता है अपना खुद से, ठीक है। इसमें कोई भी हम लोग रूल्स नहीं लिखते हैं खुद से, मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम फिल्टर ट्रेन्ड यूजिंग लेबल्ड ईमेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ। स्पैम फिल्टर एआई है, इसको ट्रेन किया गया है एक एआई लेबल्ड ईमेल्स दिखा दिखा के, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, डीप लर्निंग। आप लोग सब लोग आंसर लिखिएगा चैट में। सुपरवाइज लर्निंग होगा सर, बी नंबर।
सुपरवाइज लर्निंग, हाँ इसका आंसर सही है, सुपरवाइज लर्निंग होगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं होगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा एक जन, सुपरवाइज लर्निंग, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? ये सर जो आंसर है उसमें कंप्यूटर में सर सबसे पहले ही हम लोग को लेवल का डेटा दिया जाता है। हाँ सर सुपरवाइज लर्निंग कैसा है? और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम लोग बोल सकते हैं कि और जिसमें कि प्रोग्रामिंग में हम लोग फीडबैक वगैरह जो देते हैं उससे वो हम्म, लर्न करता है। हाँ आंसर सही है, फीडबैक से ये लर्न करता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में फीडबैक से लर्न करता और है। आपका नाम क्या था? रविशंकर। इनपुट आउटपुट दोनों जी सिखाती है सर। सर ये। जी सर। सर ट्रेनिंग लेवल डाटा रहता है करेक्ट आंसर। माइक प्लीज, बाकी लोग माइक बंद और करेंगे। माइक बोलते सर वक्त इसका बस। मेन यही पॉइंट है सर कि इसमें लेवल डाटा का उपयोग होता है, यही मेन पॉइंट ऑफ व्यू है इसका। ठीक है। बाकी वो अपना फिर वर्क कर लेती है। ठीक है, पहले हम लोग बारी बारी से सब ऑप्शन को देख लेते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, यहाँ पे रिवॉर्ड्स और पेनल्टी पे हम लोग सिस्टम को जज करते हैं। मतलब फीडबैक जाता है, जैसे कोई भी एआई है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। लाइक हमारे पास एआई है फ्रूट प्रिडिक्टर का, जो फ्रूट देख के बता देता है फ्रूट का नाम क्या है। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे फ्रूट, वो गलत प्रिडिक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग पेनल्टी करेंगे, सही कर रहा है तो रिवॉर्ड देंगे। तो उस मॉडल से वो ना लर्न करते जाता है। ये होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसका और एग्जांपल हम लोग जो देते थे, जो कॉमनली हम लोग पढ़ते वक्त जान रहे थे, वो था डॉग को ट्रेन करने का। किसी भी डॉग को ट्रेन करना है, अगर हम उसको बोल रहे हैं कि सिट होने का मतलब हम सिखा रहे हैं, तो जब भी वो सही से बैठ जाता है सिट बोलने पे, तो हम लोग उसको एक ट्रीट देते हैं। इससे डॉग का माइंड ट्रेन होता है कि सही काम क्या है, सिट करना बैठना अच्छा काम है। सिट बोल रहा है कोई मालिक उसको, तो बैठ जाना है, इससे रिवॉर्ड भी मिलता है। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का था। सुपरवाइज लर्निंग में जैसे कि आप लोग बोल रहे थे, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग एआई सिस्टम में लेबल डेटा फीड करते हैं। जैसे एप्पल है, वहाँ पर उसके एप्पल के बारे में लिखा भी रहेगा। एप्पल, एप्पल का इमेज है, ऑरेंज इमेज है, ऑरेंज लिखा रहेगा, तो वहाँ पर पहले से सही आंसर फीडेड रहता है। ये ट्रेंड मॉडल, ट्रेनिंग डेटा हम लोग डाल देते हैं, फिर जाके ट्रेन करते हैं। थर्ड में है अनसुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा नहीं रहता है, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं रहता, बस रैंडमली वो डेटा फीड करते हैं। डीप लर्निंग तो जान रहे हैं, ये ऐसा लर्निंग का तरीका है जहाँ पे हम लोग डेटा तो डाल रहे हैं, बट इसको एक नेटवर्क के आर्किटेक्चर से गुजार रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूरल नेटवर्क। तो इस तरह का रहता है, न्यूरल नेटवर्क ऐसे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। उसके उससे डेटा जब गुजारते हैं तो होता है डीप लर्निंग। वो खुद ब खुद इसमें प्रोसेस करता है, जैसे कि हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं पॉइंट्स को वैसे। यस, ठीक है। जैसे यहाँ पे इमेज में आप लोग देख रहे हैं सुपरवाइज लर्निंग का, यहाँ पे लेबल डेटा डाला हुआ है, लेबल्स भी डाला हुआ है। इसी को बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा सेट। और फिर जाके हम लोग मतलब ट्रेनिंग डेटा सेट मतलब जो भी हम लोग डेटा डाल रहे हैं उसका डिजायर्ड आउटपुट डाल रहे हैं साथ में, जो भी आंसर होना चाहिए राइट डेटा, उसके एल्गोरिथम में फीड कर रहे हैं, प्रोसेस होने दे रहे हैं। इसके बाद जब इस जो मॉडल बन जाता है, एआई मॉडल बन जाता है, इसको जब प्रेडिक्शन करवाएंगे तो सही आंसर प्रेडिक्ट करके देगा। ठीक है, ये सुपरवाइज लर्निंग। उसके बाद था अनसुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पे देखिए कोई भी लेबल नहीं दिया हुआ, रॉ डेटा डाला हुआ रैंडम, कोई भी एनिमल्स का फूड डाल दिया होता है। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ये अपने लेवल पर खुद से ही इसमें से फीचर्स गैदर करता है, कैटेगराइज करता है और लर्न करता है। इस तरह के लर्निंग को बोलेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में रिवॉर्ड्स का सेटअप रहता है, रन कर रहे हैं, बट जब भी आंसर एआई आंसर सही देता है तो उसको हम लोग रिवॉर्ड से रिवॉर्ड देते हैं।
पेनाल्टी तब देंगे जब वो गलत आंसर देगा। और ये जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ये चेस इंजन को ट्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर रोबोटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है इस तरह का लर्निंग को। ठीक है। अब जैसे डीप लर्निंग है, इसमें इस तरह का न्यूरल नेटवर्क बनाया गया है ह्यूमन ब्रेन की तरह, जैसे कि अभी आप लोगों ने पिक्चर में बोला था। और इस नेटवर्क से इसको गुजारा जाता है डेटा को, जो भी आपका डेटा है, अब वो अपने आप इससे फीचर्स गैदर अप कर देता है। जो डेटा है, लाइक हम लोग यहाँ पर डिफरेंस देखे थे डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का क्या है। मशीन लर्निंग भी हमारे पास ट्रेन करने के लिए है और डीप लर्निंग भी है ट्रेन करने के लिए। बट डीप लर्निंग बेटर क्यों होता है? डीप लर्निंग बेटर इसलिए होता है क्योंकि मशीन लर्निंग में हम लोग को फीचर एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस रहता है। जब भी हम लोग डेटा डाल रहे हैं तो उसमें हम लोग को बताना पड़ता है तो कौन इसको कौन ऐसे सा समझ सकते हैं ना कि डीप लर्निंग में कुछ प्रोसेस हैं जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, जो कि हाँ मशीन लर्निंग में हमें मैनुअली करना पड़ता है। जी बिल्कुल वही है। जैसे यहाँ फीचर एक्सट्रैक्शन है, ये हम लोग को मैनुअली करना पड़ता है यहाँ पे मशीन लर्निंग। बट डीप लर्निंग में ये ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पर बस आप डेटा फीड कर दिए, आप अपने इसको ट्रेन होने के लिए छोड़ दिए, ये अपने आप इससे फीचर एक्सट्रैक्ट करके क्लासीफाई कर लेता है क्या क्या फीचर्स है उस डेटा में। इसलिए डीप लर्निंग बेहतर है। ठीक है। तो इसका आंसर तो हो गया डिवाइस वैल्यू, जहाँ पर हम लोग लोकल ईमेल शो कर रहे हैं। स्पैम फिल्टर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? स्पैम मेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप लोग के मेल जी में सर। आता है। स्पैम फिल्टर के लिए जो एआई ट्रेन किया जा रहा है, वहाँ पे पहले ही से एआई ने स्पैम टाइप का मेल सबको भेज दिया जाता है कि ये स्पैम मेल्स है। एआई समझ जाता है कि स्पैम मेल्स कैसा है। सेकंड, इसके बाद क्वेश्चन में आते हैं, विच लर्निंग मेथड फाइंड्स हिडन पैटर्न्स इन अनलेबल्ड डेटा? Which learning method finds hidden pattern in results? First is supervised learning, second is reinforcement learning, third option unsupervised learning. थर्ड ऑप्शन होगा सर, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। Second answer, Blackboard. मम्मी को नंबर जी का दिख रहा है आंसर सी। चलो चैट में डालिएगा आंसर। इसके बारे में तो हमने डिस्कस ही किए, इसका आंसर सी होगा। यहाँ पर टेबल डेटा सेट हम लोग नहीं डाल रहे हैं, पैटर्न खुद ही का पहचान रहा है वो, है ना? ये आंसर होगा एग्जाम। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं इधर, क्वेश्चन 24। A robot learns to उसका walk। सर बी होगा। नहीं, ठीक है, क्वेश्चन को पहले लेते हैं। A robot बी होगा learns। सर। बी होगा सर। ठीक है। इसके बारे में जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए। ये रोबोट है जो कि अपना वॉकिंग रन कर रहा है, कैसे? रिवॉर्डिंग सिस्टम से। जैसे सक्सेसफुल मूवमेंट करता है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। इस सब लर्निंग को हम लोग रीइंफोर्समेंट लर्निंग करते हैं। इसका आंसर बी होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच हायरार्की इज करेक्ट? पहले एआई आता है, फिर उसके अंदर में डीप लर्निंग आता है, फिर उसके अंदर मशीन लर्निंग आता है, फिर जनरेटिव एआई, या फिर एआई मशीन लर्निंग डीप। इसका आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है? फिर इसको डिस्कस करें। ए होना चाहिए सर। सर बी होगा सर। सर बी होगा इसका। बी होगा सर। सर सी होना चाहिए ना। आप इसका आंसर डाल दीजिए सर।
काफी चैट में डालना था। चार्ट में डाल। सभी लोगों ने डाल दिया। बहुत लोगों ने आंसर दिया, बता कर सी दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले तो हम लोग इसका एक डायग्राम देखे थे, बनाए थे, है ना। पहले एआई आता है, फिर उसके अंदर में मशीन लर्निंग, इसका पार्ट है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के तरीके से हम लोग जनरेटिव एआई बनाते हैं, उसका एप्लीकेशन है जनरेटिव एआई। ठीक है, तो कौन सा होगा आंसर? बी होगा। बी होगा सर। बी होगा सर। क्वेश्चन 26 है, व्हाट इज डीप लर्निंग प्राइमरी इंस्पायर्ड बाय? ये सवाल तो सबको बी पता होगा होगा। सर। सर बी होगा, बी। सी नहीं होगा, बी जिसका भी होगा आंसर सर। था वो गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम से पार्ट नहीं है डीप लर्निंग। बी फॉर बॉल। बी होगा। इसका आंसर बी होगा, ह्यूमन ब्रेन न्यूरल नेटवर्क से। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, which is the key advantage of deep learning over traditional machine learning? हाँ ठीक है, इसका आंसर बताइएगा। चार्ट में लिखिएगा, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। रिक्वायर्स नो डेटा, सर सी होगा सर। रिक्वायर्स नो कंप्यूटिंग पावर, सी ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स फ्रॉम डेटा। अच्छा आप लोग बोलिएगा मतलब ये ना, बाकी लोगों भी सोचने का मत दीजिए। डी नेवर मेक्स मिस्टेक्स। क्वेश्चन ये कर रहा है कि डीप लर्निंग ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग से क्यों बेहतर है। अभी जस्ट हम इसको डिस्कस भी किए हैं। सभी लोग आंसर चार्ट में डालिएगा। ठीक है, इसका आंसर सी है, सही आंसर है सी। कोई भी आप बता सकते हैं, आप कोई एक जन बिल्कुल। सी है। सर क्योंकि सर डीप लर्निंग में सर डेटा ऑटोमेटिकली वो ले लेता है सर, और आउटपुट दे देता है। डेटा दे करके खुद समझने का प्रयास करता है। सर डेटा का महत्वपूर्ण विशेषता बतलाता है। ठीक है ना, तो नहीं तो मतलब ये ऑटोमेटिकली फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे हम लोग डायग्राम कुछ देर पहले देखे थे ना, वहाँ पर मशीन लर्निंग में एक मैनुअल प्रोसेस आ रहा था फीचर एक्सट्रैक्शन का। इसमें यही है कि वो फीचर एक्सट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कर लेता है डीप लर्निंग। जी सर, जैसे हमारे ब्रेन में जैसे हम लोग मतलब सोचते हैं उसी हाँ तरह सर। हाँ, बस वैसे बिना सोचे हम लोग जैसे एप्पल्स को देख देख के हम लोग पहचान जाते हैं एप्पल देख के एप्पल है। पहचान जाते हैं कि एप्पल है। अपनी डेटा को पहचानने का काम करता बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। विच फील्ड ऑफ एआई enables कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड इमेजेस एंड वीडियोस? कौन सा एआई का फील्ड है जो इमेजेस और वीडियोस को समझने से सर रिलेटेड है? कंप्यूटर विजन होगा सर। सर कंप्यूटर विजन होगा। कंप्यूटर विजन होगा सर। बिल्कुल सही है। कंप्यूटर विजन होगा सर। ये एनएलपी का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा या फिर चैट पे लिख दीजिए आपने। एनएलपी का फुल फॉर्म क्या है, कोई एग्जाम बोलिए। आपने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हाँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देन नाउ फिक्स द टाइम टू करना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी तो आप लोग समझते हैं। जो हम लोग प्रॉम्प्ट लिखते हैं चैट जीपीटी में, उसी जब उसको अच्छे से लिखते हैं तो उसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। जीपीटी में सर जो हम लोग लिख रहे हैं प्रॉम्प्ट। हाँ ठीक है, अभी इन्फोर्समेंट लर्निंग का
माइक बंद कर लीजिएगा, किसी का माइक ऑन है। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कभी कभी हो सकता है। एआई असिस्टेड एनालिसिस ऑफ एक्स-रेज इज एन एग्जांपल ऑफ। एआई जो एक्स-रे को एनालिसिस करता है, किस तरह का एआई? ये किस एग्जांपल किसका एग्जांपल? फर्स्ट कंप्यूटर विजन, सेकंड नेटवर्किंग कंप्यूटर और विजन होगा सर। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फिर डेटा इंजीनियरिंग। इसका आंसर चैट में डालिएगा आप लोग। यही होगा सर इसका भी। ठीक है, चलो चैट में एक बार डाल दीजिएगा आंसर। ये ठीक है, सबका ये आंसर है। उसका आंसर कंप्यूटर विजन है। यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं इस पर। विच एआई, हम उसके बाद वाला क्वेश्चन पे आता है, विच एआई फील्ड पावर्स चैटजीपीटी एंड वर्चुअल असिस्टेंट? इसका आंसर इसका क्या है? सर इसका सर बी होगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सभी लोग चैट में डाल दीजिएगा आंसर। इसका जी ऑप्शन सर। है कंप्यूटर विजन, ए, बी ऑप्शन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन रोबोटिक्स, डी ऑप्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, इसका आंसर बी है, सब लोग बी डाल रहे हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम लोग टेक्सचुअल, जो हम लोग जिस तरह से बात करते हैं, कॉमन ह्यूमन जैसे बात करता है, एआई उसको समझता है और हमारा जो वॉइस है उसको भी समझता है। ये वाला जो फील्ड है ये नेचुरल जी लैंग्वेज सर। प्रोसेसिंग का है। एनएलपी। रोबोटिक्स में क्या है? एआई प्लस हार्डवेयर। हम लोग जब हार्डवेयर में, किसी हार्डवेयर में एआई का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल करते हैं, वह रोबोटिक्स का फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। क्वेश्चन 31 है। आंसर कोई देगा नहीं, ठीक है, जब मैं बोलूँगा तब आप लोग स्पीक करेंगे। हम चाहते हैं सब लोग आंसर चैट में डालिए। क्वेश्चन है, सेंटिमेंट एनालिसिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ ए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बी कंप्यूटर विजन, सी रोबोटिक्स, डी नेटवर्किंग। आंसर करिएगा आप लोग चैट में। ठीक है, बहुत लोग सभी का आंसर है ठीक है, आंसर सही है। कोई एक जो है एक्सप्लेन करेगा। सर, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमारे सेंटीमेंट को मतलब नेचुरल लैंग्वेज को समझ लेता है, उसी में आता है। तो आई थिंक सेंटीमेंट एनालिसिस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आएगा। सर सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट्स का मतलब यहाँ पे हैप्पीनेस और जी सैड भी हो सर, सकता वही है, जो होगा। हमारी इमोशंस को समझ सके। इमोशंस को समझता है। हाँ, जैसे हम लोग चैट जीपीटी में सर कोई भी वही चीज होगा चैट सर। करते हैं, तो हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो नेगेटिव इमोशन में है, नेगेटिव है या फिर अफर्मेटिव है, वो देख के वो बता देता है वो। ठीक है, जी कोई भी आर्टिकल लिखते हैं या कुछ भी, तो वही है सेंटिमेंट एनालिसिस। तो भी हम लोग वहाँ पे नोशन लिख रहे हैं, उसका वो स्टेटमेंट बता सकता है वो नेगेटिव इंटरेटिव है, नेगेटिव है या फिर अफर्मेटिव है। ठीक है, तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आता है।
माइक ऑन है किसी का, प्लीज सेंड कर देना। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर पिलर्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग हम लोग किए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि उसका पिलर नहीं है? चैट में डाल डी होगा सर। आंसर डी है, डिकम्पोजिशन। कोई एक बताएगा? डिकम्पोजिशन मतलब सर छोटे छोटे जो सर टुकड़ों में हम लोग किसी टास्क को करते हैं। हाँ, तो ये जी टास्क सर। हम लोग को मिला, इसको हम लोग को ब्रेक करना है स्मॉल टास्क में, ये हमारा डिकम्पोजिशन होता है। अब कोई और बताएगा मेरे को? आपका सर नाम क्या था? आपका नाम विकास है ना? पैटर्न जी सर। रिकॉग्निशन से हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? सर पैटर्न मतलब होता है कि सर सर कोई उसको छोटे समझना डिकम्पोजिशन के रूप में जो ब्रेक हो गए हैं, रिपीट कर रहा ओके, है, एक मिनट इसको रुकिए, फिर एक हम लोग मिनट रुकिए। क्या रिपीट कर रहा है एक वो दूसरे से दिखना कैसे है। इंटर इंटरकनेक्ट करना है एक दूसरे से सर। कौन बोल रहे हैं? आपका नाम बता मुरली दीजिए। देता है। कोई एक ही मुरली जन बोल रहे हैं बोलिए। सर, मुरली बोल रहे हैं सर। हाँ, आप बोल लीजिए, आप बताइए। चलो। सर पैटर्न रिकॉग्निशन में मतलब पैटर्न रिकॉग्नाइज करना मतलब एक दूसरे से रिलेट करके देखना कि कौन सा मैच कर रहा है एक दूसरे से। ठीक है। जैसे सर जैसे कोई हम लोग आप करवाए थे रीजनिंग में कि दे दिए थे फल का और बीच में डाल दिए थे एक काव का। तो फल एक दूसरे से रिलेट कर रहा है बट उसमें काव रिलेट नहीं कर रहा है। तो ये हो गया पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन सर। हाँ, वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करके डिफरेंस समझ रहा है। ठीक है। अब मेरे को कोई और एब्स्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करके बताएगा? बोलिए जी, आप मत बोलिएगा इस पर, कोई और बताएगा? किताब बता जी, आपका भी हो गया है, कोई और बताएगा? सर इसमें एब्स्ट्रैक्शन होता है नाम सर आपका विशेष बताइएगा। महत्वपूर्ण जो जानकारी होता है ना सर। हाँ, एक क्या मिनट, बोले आपका सर? नाम बता दीजिएगा। नाम सर जरूरी नाम विश्वजीत जरूर विश्वजीत रखना। कुमार मोदक। बाकी सब माइक ऑन करिएगा, माइक ऑफ करिएगा। हेलो हाँ, क्या नाम क्या बोले था? सर विश्वजीत कुमार मोदक। तो ठीक है, आप बोलिए। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि सर इसमें कुछ भी हम लोग अगर डालते हैं इसमें तो इसमें सिर्फ वही जानकारी को ध्यान देगा जो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब सर वही होता है। ठीक है, जो बाकी वो किसी चीज इम्पोर्टेंट विशेष डिटेल्स चीज है हम में लोग को ध्यान वही। नहीं देगा। हाँ, ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिएगा। सही बोल रहा है। अब सेक्शन में हम लोग का गोल क्या होता है? फोकस ऑन मेन गोल। हम जब सेक्शन पढ़ा रहे हैं वहाँ पे एक छोटा सा लिखे होंगे, फोकस ऑन मेन गोल। मतलब वही है कि अननेसेसरी डिटेलिंग को हम लोग को भूल जाना है, देखना नहीं है, बस मेन गोल पे फोकस करना होता है। और इसका एग्जांपल लेते हुए हम लोग मैप का एग्जांपल ले रहे थे। जैसे कोई मैप है, मैप में कोई भी पॉइंट से कहीं पॉइंट पे हम लोग डायरेक्शन सेट करते हैं, तो वो रास्ता दिखाता है, हम लोग को बस वो रास्ता को फॉलो करना है। अननेसेसरी यहाँ पे गली कौन सा कहाँ जाता है, वो यहाँ पर क्या है फला, उससे हम लोग को जानने का जरूरत नहीं है। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन, फोकस ऑन मेन गोल। इसका दूसरा एग्जांपल यही है कि जो आप बैंक में जाते हो, हाँ, जैसे आप लोग बैंक में जो जाते हो, आप पैसा निकाल के आ जाते हो, आप डिवाइस के पीछे में क्या हो रहा है वो उसके बारे में तो आप लोग नहीं जानने का कोशिश करते हो, है ना? तो बैंक में कार्ड डाले हो, पैसा कैसे निकला, वो क्या कोडिंग रन हुआ, वो सब अननेसेसरी चीज़ें आप नहीं डालते हो ना, जानने की कोशिश करते हो। बस आप जाते हो, पिन निकालना है, पिन कैसे डालना है वो सब करते हो और निकाल के आ जाते हो। ये होता है एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना। जी सर। ठीक है, तो इसका आंसर डी है, वर्चुअलाइजेशन 4 पिलर्स में नहीं आता है। बाकी 4 पिलर्स में हम लोग क्या क्या आता है? डिकम्पोजिशन आता है, एब्स्ट्रैक्शन आता है, पैटर्न रिकॉग्निशन है, और एल्गोरिथम लिखना है ना? जी सर। साइड में आपका स्लाइड है, आपका ये क्वेश्चन है, ब्रेकिंग लार्ज प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स इज कॉल्ड। आप लोग सबको सर पता है। डिकम्पोजिशन होगा सर।
ना ना, कौन सा? इसका आंसर हाँ हो सॉरी। तो हो चुका है, हाँ इसका आंसर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है, इग्नोरिंग अननेसेसरी रिक्वेस्ट एंड फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन सर। जैसे आप ही एब्स्ट्रैक्शन करते एब्स्ट्रैक्शन होगा सर, बी हो सर। हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, which sequence correctly represents AI learning pipeline? AI को जैसे लर्न करवाते हैं तो उसका पाइपलाइन कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करता है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन इसमें सर बी होगा सर। बी होगा नहीं सी होगा। चैट में लिख दीजिएगा आप लोग। ये सर बी होगा सर ऑप्शन। बी होगा सर, बी। सभी लोग ऑप्शन बी बी। बोल रहे हैं। नहीं जी सर बी। सर बी होगा सर। बी होगा सर, बी फॉर वॉल। पैटर्न। एक जन बी बोल रहे हैं, एक जन डी बोल रहे हैं। आप लोग चैट में बी डालिएगा। सर बी होगा सर, बी। बी बी होगा सर। अच्छा, सभी लोग बी बोल रहे हैं। कोई डी बोल रहा है क्या? नहीं नहीं सर, सर, बी। डी बोल रहे बी हैं होगा सभी। सर। अब देखते हैं क्या होगा इसका। एआई पाइपलाइन में पहले क्या होता है, इसमें पहले क्या इनमें क्या है, प्रेडिक्शन होता है पहले, फिर डेटा डालते हैं, मॉडल बनता है, फिर पैटर्न रिकॉग्नाइजर, प्रॉब्लम। नहीं नहीं, ये तो उल्टा ही हो गई, ये रॉन्ग होगा। डी क्या है, पहले प्रॉब्लम आया, फिर जाके हम लोग डेटा गैदर किए, डेटा को फिर उस पैटर्न डेटा को डाले तो उससे पैटर्न बन के निकला, तो एआई मॉडल से तैयार हो गया हमारा। मॉडल से फिर हम प्रोडक्ट। प्रोडिक्ट करेंगे, तो सही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ मॉडल है, एआई मॉडल हमारे पास प्रिडिक्ट कर रहा है, फिर डेटा नहीं हो रहा है, फिर रॉन्ग हो गया। पैटर्न। डेटा प्रेडिक्शन पहले ही प्रेडिक्शन नहीं होता है, पहले तो मॉडल बनाते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, हमारा एमसीक्यू यहीं पर। कोई आप लोगों को क्वेश्चन है जो डाउट है पूछना चाहते हैं? कोई बात नहीं। सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं पीडीएफ बना देता हूँ। सर माइक ऑफ कर चैट लीजिए। में, व्हाट्सएप में भेजिएगा ग्रुप में सर। व्हाट्सएप का मेरे पास ना एक्सेस नहीं है। मैं आप लोगों को लिंक यहीं पर डाल देता हूँ चैट में, आप लोग अभी कॉपी कर लीजिए। जो ड्राइव दिए थे उसमें अपलोड कीजिएगा क्या सर? हाँ, उसमें अपलोडेड है आपका, अपलोडेड है लेटेस्ट। आने वाले क्लास में जैसे आप लोग का साइबर सिक्योरिटी में कुछ लोग का टेस्ट हुआ है, वैसा ही टेस्ट हम एआई में भी करवाएंगे आप लोग का। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर नहीं होगा, ये सब इजी सर क्वेश्चन साइबर होता सिक्योरिटी वाला है। रिजल्ट नहीं मिला है सर अभी तक। हाँ, वो मैं तो नहीं दूंगा। माइक बंद करिएगा। साइबर सिक्योरिटी क्लास में ऐसे कुछ नहीं है। तो ड्राइव का लिंक हम डाल दिए यहाँ पे, चैट में देख लीजिए। सर आपका क्लास कब होता है सर? क्योंकि बीच बीच में तो डिस्टर्ब हो जाता है। मेरा क्लास रेगुलर ही होता है। आप लोग को करवाया नहीं जा रहा, आप लोग का मैनेजमेंट आप लोग का एआई का क्लास के जगह पे साइबर सिक्योरिटी वाला क्लास करवा दिया। तो अभी 4 दिन से तो उन्हीं का क्लास चल रहा था। हाँ, तो अभी वो लोग जैसे भी स्टूडेंट को भेज, मतलब स्कूल में आप लोग को भेजा जाए उस हिसाब से लोग देख रहे हैं। सर हम लोग को तो कुछ लोगों को भेज दिया गया है, चतरा वाले लोग को। तो अभी वो लोग बता देंगे आप लोग कब क्लास चल रहा है, उसका क्या क्लास है। बाकी मेरा यूट्यूब लिंक है यहाँ पे, वहाँ पर आप देख सकते हो जाकर क्लास कर रहा है। ये जो लिंक भेजे इसमें 30 तारीख तक का अपलोडेड है ना सर, जो लास्ट क्लास हुआ था आपका? हाँ हाँ सर पीडीएफ एक ही है। 30 जून वाला पीडीएफ आप देखिएगा, वही नहीं है, मतलब नहीं। सर ये वाला तो नहीं है जो आप भेजे हैं। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ अभी।